से। तुमने तो एकदम रैपिड फायर सा कर दिया। हाँ हाँ, आप कांग्रेस पार्टी के, जब तो आपको सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर क्या किसी मुद्दे पर बोलती ही नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी डरती है कहीं ईडी की समन ना पहुंच जाए या कोई उनकी जेल की यात्रा ना करनी पड़ जाए? नमस्कार, जय हिंद। स्काई टू न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन और जनपद सहारनपुर में मौजूद हूँ। और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक के नेता हारी सिद्दीकी के हिसाब से सहारनपुर के मुद्दों को लेकर कुछ बात करेंगे। वैसे तो हम इनसे हर मुद्दों को लेकर के बात करें, लेकिन आज कुछ हमारा प्रोग्राम अलग है। हम सहारनपुर के लोकल मुद्दों को लेकर के आज इनसे बात करते हैं। हारी साहब, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहसिन भाई सब बढ़िया? कांग्रेस पार्टी के समीकरण क्या होंगे? कहाँ से? सहारनपुर से। तुमने तो एकदम रैपिड फायर सा कर दिया। हाँ हाँ, आप कांग्रेस पार्टी के, जब तो आपको सवाल पूछे जाएंगे। सहारनपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कहो आप, इंडिया गठबंधन के समीकरण बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और 1 लाख वोटों से ज़्यादा सहारनपुर के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। और ये जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं ये बिल्कुल सही नारा दे रहे हैं, क्योंकि 400 पार तो हो गए अब की बार, लेकिन वो एनडीए के नहीं, वो इंडिया गठबंधन के 400 पार हो गए। क्योंकि इस देश का हमेशा से मिजाज रहा है कि जब भी इंडिया के सामने, भारत के सामने कोई भी आकर के खड़ा हुआ है तो इन्होंने अच्छो को धूल चटा दी है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो हमारे देश के दुश्मन हो, कोई भी हो, उन सबको अच्छी तरह धूल चटाने का काम कर दिया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत भी नफ़रत को धूल चटाएगी, इंडिया एनडीए को हराने का काम करेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल और पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे तो हर बार दावे करती है कि जब मोदी जी कोई कानून लाते हैं या कोई मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के बात होती है, या जैसे सीए के बारे में भी जो बहुत चर्चा चल रही है, तो इस संबंध में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर क्या किसी मुद्दे पर बोलती ही नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी डरती है कहीं ईडी की समन ना पहुंच जाए या कोई उनकी जेल की यात्रा ना करनी पड़ जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के ईडी के संबंध मतलब समस्या चल रही है? तो क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डरती है, या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो डरते हैं, या राहुल गांधी जी भी डरते हैं? इस संबंध में क्या कहें? शायद आपने परसों की राहुल गांधी जी की स्पीच ही नहीं सुनी, और ये बहुत सारे पत्रकारों ने लोगों के अंदर भ्रम फैला रखा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के मुद्दों पर नहीं बोलती है। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हर मुद्दे पर प्रखर तरीके से बोलती है। आपको पता है मेहरौली के अंदर जब मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, तो उसके अंदर अल्पसंख्यक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है शाहनवाज आलम साहब, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन देने का काम करवाया अपने माइनॉरिटी के शहर अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, जिसके अंदर एक मैं सबसे पहले आपके सामने बैठा हूँ, आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था उसके अंदर। टीलो वाली मस्जिद के अंदर मैंने, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे ज़िला शहर चेयरमैन हैं उन लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था। मेवात के अंदर जब लड़ाई हुई, हिंसा हुई, तो उसके अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रखर तरीके से बोलने का काम किया था। जब सीए एनआरसी हुई तो प्रियंका गांधी जी लगातार 6 घंटे तक गांधी जी की मूर्ति के नीचे मौन धारण करके बैठी थी। किसके लिए बैठी थी? मुसलमानों के लिए बैठी थी। अभी परसों इंदरलोक और गुजरात के अंदर जिस प्रकार से नमाजियों को बर्बरता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस द्वारा उन्हें मारा गया, तो आप जाइए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट को पढ़िए आप लोग, और वहाँ जाकर के देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से मुसलमानों की आवाज़ उठाने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं ना ईडी से डरता हूँ ना सीबीआई से डरता हूँ। तो राहुल गांधी क्यों डरेगा भाई मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए? डरने की बात से याद आया कि ईवीएम पर भी तो आप कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली, फिर कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि वह डरती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी हिंदुस्तान का वो नेता है जिन्होंने कहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम के अंदर है। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता है? जब राजा बेशरम हो गया, अब विपक्ष का इतना बड़ा नेता जब तुम्हें इतनी बड़ी बात कह रहा है कि राजा की आत्मा ईवीएम के अंदर है, तो अगर राजा को अपने ऊपर इतना विश्वास है, राजा को अपने जो 150 करोड़ वो लोगों को अपना परिवार बताने का काम करते हैं, अगर उन्हें इतना विश्वास है तो ईवीएम को ख़त्म करवाए, और इलेक्शन कमीशन को भी कहे कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम कीजिए, फिर देख लेंगे किसमें कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। तो आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी से नहीं डरती? किसी से नहीं डरती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मोहब्बत से डर लगता है। चलिए अब सहारनपुर पे आ जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत करना जानती है,
कांग्रेस पार्टी नफरत को धूल चटाना जानती है। कांग्रेस पार्टी नफरत से सामने डट कर के लड़ती है, मोहब्बत से इसलिए डरती है कि मोहब्बत में कोई आदमी नाराज़ ना हो जाए। चलिए सहारनपुर संबंधी सवाल पूछते हैं। कांग्रेस के 3 बंदों को नाम, जैसे चौधरी विजय सिंह, मुजफ्फर अली गुज्जर कांग्रेस नेता और इमरान मसूद, क्या लगता है कि तीनों में से किसको टिकट हो? वो तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, उसमें मुझे क्या पता किसे टिकट होगा। कोई मैं CWC का मेंबर नहीं हूँ, कोई मैं इलेक्शन अफेयर्स कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, जैसे कहीं ना कहीं जैसे इमरान मसूद साहब है, हमारे सहारनपुर की युवाओं के दिलों की धड़कन है, वो हर बार फिर भी चुनाव हार जाते हैं, वो पार्टी बदलते रहते हैं हर बार। उनके साथ विचारों के साथ थोड़ी समस्या ये है कि वो हर एक को चुनाव जितवा देते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उनके चुनाव आता है तो सब उनके मुखालफत करने के लिए आ जाते हैं। जितने भी बिलों के अंदर छिपे हुए लोग होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि इमरान मसूद को किस तरह से हराया जाए। इतना तो मुझे पता है, मैं एक पार्टी लाइन से हट करके बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इमरान मसूद नेता ना हो तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीते, कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीते, खुद वो अपनी भाभी को 1,53,000 वोट तक चुनाव के अंदर ले गए। वो क्या नाम था उनका, वो खदीजा मसूद जी को लेकर के गए और ख़ुद वो 91,000 वोट लेकर के चुनाव हारते हैं और 47,000 वोटों पे वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो वोटों में तो इजाफा हुआ है उनके, लेकिन वो मुखालिफ लोग जो है वो उन्हें 200, 300, 400 वोटों से हराने का काम कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं इमरान मसूद साहब को लेकर के भी निशाना साधते हैं, जैसे जिनका राम के वंशज को लेकर भी आपने मतलब निशाना साधा था। ऐसा है, वो निशाना नहीं साधा था और मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल वालों को भी कह रखी है बात कि मेरी कोई उनसे वैसी लड़ाई नहीं है, निजी लड़ाई, और ना मैंने राम के वंशज वाले बयान को लेकर के साझा था। आप लोगों ने ऐसी हेडलाइन बनाई उसके अंदर कि वो इमरान मसूद के ऊपर साधा निशाना, उसके अंदर पूरे शहर के अंदर तुम्हारे TV चैनल ने बवाल करने का काम कर दिया। उसके अंदर वो निशाना नहीं साधा था, वो बताने का काम किया था। वही मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी हूँ तो मैं तो प्रॉफिट की बात करूँगा ना। इमरान भाई हमारी पार्टी के बड़े लीडर है, बड़े नेता है इमरान भाई, हम तो उनकी मुखालफत नहीं करते। और कोई एक TV चैनल दिखाओ जहाँ उनकी मुखालफत करी हो, होता कौन उनकी मुखालफत करने वाला, हम तो कार्यकर्ता है एक छोटे से। अच्छा, इमरान मसूद साहब दर बदर पार्टी बदलते रहते हैं, अब से तो इमरान मसूद ने उनका अपना ओपिनियन है, वो समाजवादी में जाए, बहुजन समाज पार्टी में जाए, RLD में जाए, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, इतने कांग्रेस के अंदर है, इतने तो हमारे नेता ही रह गए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है, फिर ये दूसरी में गए, माता मायावती वाली पार्टी में गए, तो उससे पहले ये था कि ओवैसी साहब को यहाँ का वो बनाया जाएगा, क्या मतलब इमरान मसूद साहब जो अभी यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी में दोबारा गए जी, यह पद ओवैसी की पार्टी को दिया जाएगा। इस संबंध में आप क्या चाहते हैं? मतलब ओवैसी की पार्टी में गठबंधन के लिए लेकर कह रहे हैं आप, या कोई पद को लेकर के? पद को जैसे कहा था ना कि सबसे पहले पता लगा था कि इमरान मसूद साहब तो कांग्रेस में दोबारा आएंगे नहीं, कि कोई ओवैसी की पार्टी को मतलब कोई जो उसका वो उस बारे में इमरान भाई बेहतर जानते होंगे कि वो ओवैसी की पार्टी में जाना चाह रहे थे या कांग्रेस में। हाल फिलहाल में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, चाहे चौधरी विजय सिंह हो, चाहे मुजफ्फर अली गुज्जर हो, चाहे इमरान मसूद हो, तीनों के तीनों हमारे आँख की तारे हैं। कांग्रेस पार्टी के तीनों नेता है, एक जिला अध्यक्ष है, एक पूर्व MLC है, एक पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन है, राष्ट्रीय सचिव रहे हुए कांग्रेस पार्टी के, ठीक है नहीं, दिल्ली के प्रभारी रहे हुए हैं। तीनों में से किसी को भी टिकट होता है, हम उन्हें कंधों पर बिठा करके ले जाएंगे और कंधों पर बिठा करके ही लाएंगे चुनाव जिता करके। ये हमने ठान लिया कांग्रेसियों ने। चलिए, ये तो ठीक है, आपने ठान लिया। क्योंकि बहुत से पत्रकार, आप जैसे लोग पत्रकार जितने भी सहारनपुर के अंदर हो रहे हैं, वो कांग्रेस के अंदर कंपटीशनबाजी करा रहे हैं। कभी तो रुड़की पहुंच जाते हैं विजय सिंह के पास कि बताओ जी इमरान मसूदी कमियाँ गिनवाओ, कभी मेरे पास पहुंच जाता है, बताओ जी इमरान की तरफ क्यों नहीं हो रहा है तुम, और मुजफ्फर को क्या हो रहा, और कभी मेरे किसी और भाई के पास पहुंच जाएगा मुजफ्फर की बुराई करवाने की वजह से। कंट्रोवर्सी पैदा करनी। भाजपा के लोगों के पास जा रहे हैं आप कि दीपांकर महाराज को टिकट हो रहा नहीं हो रहा, अभय राणा को टिकट हो रहा नहीं हो रहा, राघव लखनपाल को टिकट हो रहा नहीं हो रहा। और मोहसिन भाई, आपने तो पिछले 2 महीने से राघव लखनपाल शर्मा की ही न्यूज़ चला रखी, जैसे तुम्हारी मोदी जी से बात हुई भी हो कि टिकट नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा ही लग रहा। हमारे कांग्रेस वालों से ही बात करो तो दरअसल हमारा भी दिल का हाल हल्का हो जाएगा कि भाई हमारे कांग्रेस में किसी टिकट हो रहा।
चलिए, आप जैसे अभी इमरान साहब दर बदर पार्टी बदल, क्या आपको विश्वास है कि पूर्ण के अब दूसरी पार्टी बदलेंगे या यहाँ से चुनाव जीतेंगे? अभी तो पहले टिकट तो हो जाए। टिकट तो कन्फर्म है कि जहाँ तक अंदाई इमरान मसूद साहब को है, क्योंकि युवा की दिल की धड़कन कांग्रेस भी जानती है और जो अदर पार्टी है वो भी जानती है। तो अदर पार्टियों ने इसी वजह से मेरे ख्याल से पत्ते नहीं खोले अब तक अपने। जी। यानी कि ऊंट जिस करवट बैठेगा तो वो भी इसी प्रकार से काम करने का काम करेगा। समझ गया आप मेरी बात? नहीं, मैं तो आपकी बात समझ गया, लेकिन आप यही सवाल आपने तो मेरे से पूछ लिया। अब वो जो दूसरा मीडिया चैनल वाला है वो वहाँ जाएगा, जैसे उनको पूछेगा जी आप भी वो दिलों की धड़कन हो, फिर वो उधर से मुजफ्फर भाई से पूछेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मुजफ्फर भाई को टिकट हो जाता है तो फिर वो जो हम तीन बंदे बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने इमरान भाई की तारीफ़ कह दी तो उधर से, क्योंकि तीनों ही हमारी आँख के तारे हैं। और इमरान भाई बहुत बड़े लीडर है, राष्ट्रीय लीडर है, वो तसव्वुर में आने वाली चीज़ नहीं है, वो दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं है इमरान भाई। और हमारी खुशनसीबी होगी अगर उन्हें सहारनपुर लोकसभा से टिकट होता है। और वैसे पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, वो हम सबकी खुशनसीबी होगी। और हम चाहते हैं कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतने का काम करे। चलिए, फजलुर रहमान को क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे सहारनपुर में कुछ का ये कहना है कि अभी तक कोई कार्य ही नहीं किया जब तक उन्हें सांसद रहे। अब तो बेचारों ने क्या कहूँ मैं, माजिद को बसपा से टिकट हो गया, यहाँ से कांग्रेस पार्टी अभी 1-2 दिन में ऐलान करने वाली है, उधर से राघव फाइनल हो गया। अब क्या कहूँ बेचारों को, हाजी फजलुर रहमान को, समाजवादी पार्टी में गठबंधन में नहीं है अब तो उन्हें, सीधे आदमी बेचारे। तो अपना जो है उन्हें इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। चलिए, मोदी जी जैसे हिंदुस्तान का मिजाज समझ गए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी तो कोई मिजाज नहीं समझे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस संबंध में। आप मिजाज जैसे कि मिजाज समझ गए, लेकिन राहुल गांधी क्या क्यों नहीं समझ पाते भाई? जैसे राजनीति में हर बार बीजेपी जो है पार्टी दांव मार लेती है, अच्छा, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। राहुल गांधी की गलती यह है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती यह है, राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती यह है कि राहुल गांधी जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है तो वो दोनों बहन भाई आकर के सामने उनकी ढाल बन जाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी गलती यह है कि जब हाथरस बलिया जैसे लड़कियों के साथ कांड होता है तो ये दोनों बहन भाई रात को कड़कड़ाती बिजली के अंदर, बारिश के अंदर, ये दोनों बहन भाई बिना किसी सोचे समझे वहाँ हाथरस और बलिया की लड़कियों की आवाज़ उठाने के लिए निकल जाते हैं। प्रियंका गांधी गलती यह है कि उसे 3 दिन के अंदर 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए अस्थायी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी की गलती है कि वो जिद पर अड़ गई कि मैं हाथरस की बेटियों के उनके माता पिता के मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो निचले तबके की, मंझोले व्यापारी की, छोटे व्यापारी की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था वो उसकी बात कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी जी की यह है कि वो न्यूनतम आय जो उन्होंने राहुल गांधी मोदी जी ने कहा था उसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मोदी जी ने कहा था मैं किसानों को कर्जा माफ़ करने का काम करूंगा और किसानों की आय को दुगना करने का काम कर दूंगा। और ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कि उसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई कर रहे हैं। गन्ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। जब भी आवाज़ उठाते हैं एक ना एक मुकदमा कुछ ना कुछ लग जाता है इस संबंध और में भी। देखो कमाल की बात, एक न एक मुकदमा लग जाता है, फिर भी ये बंदा डर नहीं रहा है। कितना जाबाज बंदा है। हमने तो ये भी सुना है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से डरती है और कहीं ना कहीं दल खाती है। कौन सा डर खा रही? इतने लोगों को मुसलमानों के मुद्दों को लेकर सीए पर कहाँ बोली? अभी तक तो बोली सीए पर नहीं बोली। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये शाहनवाज आलम साहब जो हमारी यूपी के चेयरमैन है, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैं यूपी की बात करूंगा आपसे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीए के ऊपर नहीं बोली, ठीक है। अब आपको कैसे बताऊं मैं, ये दिखाओ, इन्हें अपने टीवी चैनल वालों को दिखाओ। शाहनवाज आलम साहब ने और पूरे यूपी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, आप देखिए सब लोगों ने हमने एहतजाज किया है उसके ऊपर। और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब ने कहा है कि आप लोग इस दर्द को यहाँ रखो सीने के अंदर और 1 महीने बाद इसे वोट की शक्ल में देने का काम करो। शाहनवाज भाई ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने देखो ये टीलो वाली मस्जिद के ऊपर ज्ञापन की बात हुई, ये देख रहे हैं आप बताओ अपने चैनल वालों को बताओ। आप कांग्रेस पार्टी जो है ना, अपने चैनल वालों को बताओ आप। ये देखो
उन्होंने शाहनवाज भाई ने कहा कि टीलो वाली मस्जिद के बारे में ज्ञापन देने का काम किया, पूरे यूपी के अंदर ज्ञापन देने का काम किया। तो आप कैसे कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी डरती है? हल्द्वानी के ऊपर भी नहीं बोली, जब मदरसों में हल्द्वानी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के तो विधायकों को डेलीगेशन गया था वहां पर। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें तो ये सुना गया था कि कोई बोला ही नहीं अभी तक, कोई मुद्दा ऐसा ही नहीं, टीवी पे तो कोई मुद्दा आया ही नहीं। ऐसा है, गोदी मीडिया हो चुकी, सोशल मीडिया पे चल रहा है मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। और पहले तुम जैसे छोटे पत्रकार आवाज उठा दिया करते थे, अब मुझे लगता है बीजेपी वालों ने आप लोगों को भी खरीद लिया है। आप लोग आवाज नहीं उठाने का काम करते, वरना हल्द्वानी के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके कार्यकर्ताओं ने उठाने का काम किया है, सबसे ज्यादा। यानी कि आज आप बिल्कुल तैस में है कि बीजेपी की सख्त जो बात हकीकत है वही तो मैं कहूँगा, जो बात सच्ची है वही, इसी बात को मैं आपको बार बार दोहराऊंगा, चाहे उसे उस पर सच्चाई पे तो चाहे जान भी चली जाए। चलिए आखिर में बताइए, सहारनपुर से क्या आप कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है या नहीं? क्या समीकरण है सहारनपुर? देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को खास कर कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों को धर्म की चाशनी पिला दी गई है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने अंधभक्ति में लीन होकर के, क्योंकि मुसलमान भी अंधभक्त था पहले, लेकिन मुसलमान को समझ में आ चुकी वो बात, और दलितों को भी समझ में आती जा रही है बात, लेकिन मेरे कुछ हिंदू भाइयों को ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप लोग अच्छी तरह ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि अंधभक्ति सिर्फ धर्म के अंदर चलती है, लेकिन जब धर्म राजनीति के अंदर आ जाता है तो आप लोगों का राजनेता बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। इस टाइम आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, और कल का हिंदुस्तान की शक्ल कैसी होगी उसके बारे में सोचें। हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र किसी देश के अंदर नहीं है, न हिंदुस्तान जैसा संविधान किसी देश के अंदर है। तो अब आप लोग देखिए, और आप लोगों को पता है कि बात राहुल गांधी सारी सही कर रहा है, ये बात आप लोगों को भी पता है कि प्रियंका गांधी इस देश की उन्नति प्रगति के लिए बात करी, ये बात आप लोगों को भी पता है। कांग्रेस पार्टी के अलावा देश को कोई और नहीं चला सकता, लेकिन आप लोगों को धर्म की चाशनी के अंदर डुबो करके ये लोग आपका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सहारनपुर के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि चाहे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का मुसलमान हो या हिंदू हो, आप, क्योंकि हिंदू को तो वोट कर देता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान को हिंदू बहुत कम वोट करता है, क्योंकि फिर जैसे कि अभी आपने कहा कि इमरान मसूद के आती इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्यों भाई? जब इमरान मसूद के यहाँ तुम काम कराने के लिए जाते हो तो इमरान मसूद पूछता है तुम्हारे से कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? इमरान मसूद पूछता है कि तू तेली है या गड़ा है? इमरान मसूद पूछता है कि तू सैयद है शेखजादा है? बताओ आप मुझे। तो हिंदू मुस्लिम तो होता है, वो नहीं करते तो उनके कार्यकर्ता। हिंदू मुस्लिम इसी वजह से तो होता है कि मोदी जी ने और भाजपा ने धर्म की चाशनी पिला दी। तो बेचारा इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद की जगह अगर आरिफ सिद्दीकी भी यहाँ चुनाव लड़े, या मुजफ्फर चौधरी चुनाव लड़े, या कोई भी चुनाव लड़े, उस मुसलमान शहराते ही ये लोग हिंदू मुस्लिम इलेक्शन वो करने का काम कर देंगे। कुछ मुस्लिमों का तो ये कहना है कि आज इस घर में कल उस घर में, फिर उसका क्या वो इमरान मसूद की गलती रही होगी, और इसी गलती को देखते हुए इमरान मसूद ने ये बात भी कही कि अब कब्र तक कांग्रेस पार्टी के अंदर रहूँगा। इंसान की ज़बान पे विश्वास किया जाता है, लेकिन इस टाइम बात हो रही हिंदू मुस्लिम चुनाव के ऊपर की। इमरान मसूद के यहाँ 500 आदमी सुबह को जा रहे हैं। हमें तो पता है कि हमारा कोई एक दोस्त हमारा वहाँ वो भी है, मुकेश भी है, सुरेश भी है। इमरान नहीं पूछता लेकिन कि तू मुकेश है, सुरेश है, तू आरिश है या मोहसिन है। वहाँ तो पर्चे दिखाएगा जी मेरी ये दिक्कत परेशानी, इसे पूरी करो, कहने लगा भाई चल। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन लड़ेगा इमरान, या आरिश इलेक्शन लड़ेगा, या मुजफ्फर इलेक्शन लड़ेगा, तो उसके आती जो है एकदम हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव। चाहे आरिश कितना ही हिंदुओं का काम करा दे, या मुजफ्फर चाहे कितना ही हिंदुओं का काम करा दे। तो अरे ये बात हमारे हिंदू भाइयों को ही पता है कि नेता सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद ही है, ये बात सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है उसकी? ये बीजेपी वालों ने धर्म की चाशनी के अंदर जो है बिल्कुल डुबो दिया, ख़त्म कर दिया सारा। चलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और इनसे हमने सहारनपुर को लेकर के और कुछ मुद्दों को लेकर के बात की। लोकसभा चुनाव 2024 सहारनपुर को लेकर के आपकी क्या राय है स्काई टू न्यूज़ के माध्यम से, और जो हमने मुलाकात की हारिस भाई सिद्दीकी से, इमरान साहब, मसूद साहब के बारे में, और अन्य बीजेपी पार्टी को लेकर के, अन्य कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी बात की, आपकी क्या राय है स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़, जनपद सहारनपुर।